तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे। ओम शांति। संगम योग ये कमाई का युग है। बाबा कहते मीठे बच्चे, एक जन्म कमाओ अनेक जन्म बैठ के खाओ, परंतु अच्छी तरह से चुस्त होके खाओ। सत्युग और त्रेता युग में तो इसकी प्रगति है ही है, परंतु जब पुजारी बनते उस समय भी हम सभी की नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पूजा होती है। हम ब्रह्मा बाप को ही देखते हैं कि लास्ट जन्म तक ब्रह्मा बाप की जीवन कैसी रही। फर्स्ट नंबर की जो आत्मा है उसकी जो रॉयल्टी विशेषताएं, उदारता, तो लास्ट जन्म में भी दिखाई पड़ते थे। तो बाबा कहते जैसे बाप वैसे तुम बच्चे हैं। तुम भी एक जन्म कमाते और अनेक जन्म बैठ के खाते हो। बड़े द्वापर से लेके सकर्मी राजाएं बनते हैं, परंतु उसका आधार भी इस समय के पुरुषार्थ के ऊपर ही होता है। अभी हम सब ब्राह्मणों का लक्ष्य ये है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना। आज भी हम देखते हैं किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो यहाँ की जो करेंसी है ऐसा है वो वहां नहीं चलता है, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, वहां की करेंसी लेनी पड़ती है। उसी प्रकार हमारी जो प्रॉपर्टी है, तन मन धन समय स्वास्थ्य संकल्प, बाबा कहता है इस सभी को ट्रांसफर कर डालो, क्योंकि ये कुछ भी तुम्हारे साथ में नहीं चलना है। ये देह से सब कुछ यहाँ छूट जाना है। इसको ट्रांसफर करो, अर्थात इसको सफल करो। सफल करो और सफलता पाओ। जितना जितना ईश्वरीय कार्य में सफल करेंगे उतना उतना तुम्हारा विनाशी बैंक में जमा होता जाएगा। उसका रिटर्न तुमको कई गुना होकर के वहां पर मिलेगा। क्योंकि हम जब अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर देते हैं और ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं, सेवा से पुण्य जमा होता है। पुण्य बहुत हल्का होता है जो हमारे साथ में चलता है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा हम यहाँ पर बनते हैं।
इसीलिए हमें देखना है कि हमारा कुछ भी वेस्ट न हो, परंतु हमारा सब कुछ सफल होता जाए। ये जो विनाशी चीजें हैं ये भी सफल हो गई, विनाशी ये प्रकृति में हमारी सफल हो गई, और अविनाशी जो बाप के द्वारा मिलती है प्रॉपर्टी उसको भी हमें सफल करना है, अर्थात ईश्वरीय सेवा में लगाना है। तो हम देखते हैं हमारा जो जमा का खाता है, थोड़े से समय में हमको बहुत जमा करना है, आधा कल्प का तो करना ही है, पर आगे के लिए भी करना है। इसीलिए हमें बहुत खबरदारी से, बड़ा चुस्ती से और तीव्र गति से करना। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे श्वासोश्वास मेरे को याद करो, क्योंकि हमें मालूम है कि वर्तमान समय ये अंतिम घड़ी चल रही है। कौन सा श्वास हमारा अंतिम श्वास होगा ये हम बोल नहीं सकते हैं। अभी श्वास चल रहा है, इस समय श्वास छूट जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप इतनी छोटी आयु में औरों से पीछे आई, क्योंकि और बड़ी बड़ी दादियां पहले आई, थोड़ा सा मम्मा पीछे आई। आप पीछे आई परंतु आप मम्मा कैसे बन गई? आप अपना पुरुषार्थ तो बताओ, आप क्या पुरुषार्थ करें? मम्मा ने कहा मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे को सदैव ये याद रहता है कि मेरा ये श्वास ही अंतिम श्वास। आप बताइए, जिसको 24 घंटा ये याद है, जिसको 24 घंटा मौत याद है, उसके कर्म, उसके संकल्प कैसे हो सके? कितनी उपराम स्टेज हो सके? तो कभी कभी कोई कहते हैं कि आगे चल करके हम गैलप कर लेंगे, आगे चल के हम कमाई जमा कर लेंगे, जैसा कि गारंटी है कि हम इतना समय जीने वाले। आगे चलते या नहीं चलते किसने देखा? कभी प्राण छूट जावे बोल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि श्वासोश्वास याद करो, क्योंकि कोई भी श्वास तुम्हारा अंतिम श्वास हो सकता है। और जब तुम्हारा प्राण तन से निकले तब सिवाय बाबा के याद और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर बाबा की याद के बिगड़ कुछ याद आया तो की कमाई हमारी सारी चट हो जाएगी। कहा जाता है अंतमति सो गति, अंत के समय जैसी मति होती है वैसी आत्माओं की गति होती। तो हमारी मति अंत में सिवाय बाप के याद के और कोई भी नहीं रहे, इस बात का हमें ध्यान देना है। इसीलिए हमें अपने श्वासों के ऊपर भी ध्यान देना है। और हमें ये मालूम है हम जितना जितना बाबा को याद करते हैं उतनी उतनी हमारी आयु बढ़ती है। आप कहिए कैसा? क्योंकि हम जब बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद में बैठते और याद करते हैं तो हमारा श्वास बहुत धीमा चलता है। आप हर एक कोई अनुभव करते होंगे, बाबा की याद से हमारे श्वास शीतल हो जाते हैं। और जब कोई टेंशन नहीं आता है तभी श्वास क्या होते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं। तो बाबा की याद से हमारे जो श्वास है वो क्या होते हैं, जैसा कि जमा होते जाते हैं। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रख करके श्वासोश्वास बाबा को याद करके और चारों तरफ अपने योग का एक सर्कल तैयार करना है, याद का, बाबा की याद में रहना। अपने जो संकल्प है
हमारे संकल्प हमें ट्रांसफर करने हैं दुनिया के लिए। इसीलिए बाबा अभी हम बच्चों को चेतावनी देते हैं, बच्चे इस अंतिम समय पर जबकि नई दुनिया इतनी नजदीक है, कहा जाता है कि अभी हम षडपंथ पर पहुंचे। षडपंथ उसको कहते हैं, मैं आपको आवाज दूं और आप मुझे रिस्पॉन्स दो, मेरी आवाज आप सुनो, मैं आपको सुनो। तो वास्तव में देखा जाए तो स्वर्ग इतना नजदीक है। जब हम इतने नजदीक पहुंचे हुए हैं तो हमारे आंखों के सामने नई दुनिया के नजारे दिखाई देने चाहिए, नई दुनिया के महल दिखाई देने चाहिए, वहां के दृश्य हमको दिखाई पड़े। वैसे ही आप देखो, बाहर गांव से जब हम अपने गांव में जाते हैं, जितनी जितनी हमारे गांव के हम नजदीक पहुंचते हैं, उतना उतना क्या होता है, वहां के पेड़ देख के, वहां की बिल्डिंगें देख के हम कहते हैं अरे अभी औरंगाबाद आ गया, अभी औरंगाबाद आ गया। तो वैसे ही हम नजदीक पहुंचे हैं तो हमें वहां के दृश्य दिखाई देने चाहिए। तो जितना जितना हमको स्वर्ग याद रहता है, वहां के जो नजारे याद रहते हैं, वहां की सिस्टम याद रहती, बाबा बीच बीच में याद कराते हैं। इस स्मृति से हमारे अंदर समृद्धि आती जाती है कि हम ही ये देवता बनने वाले हैं, हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। हमारे लिए बाबा नई दुनिया बना रहा है। आज किसी का बाप एक छोटा सा मकान भी नया बनाता है, बच्चे को कितना नशा होता है। सबको बताते रहेंगे अभी हमारा नया मकान बन रहा है, अभी जब भी बने तभी बने, पर सबको बताते रहेंगे, ढिंडोरा पिटाते रहेंगे, पूछते थोड़े तुम्हारा नया मकान बनता है या नहीं, पर बताते रहेंगे ऐसा ही मकान बहुत अच्छा बन रहा है, हमारा बाप बड़ा अच्छा मकान ले रहा है, बन रहा है। और हमारा बाप हमारे लिए सारी नई दुनिया बना रहा है। तो क्या हमको वो नशा वो कुमारी रहती है कि बाबा खास हमारे लिए आया है और हमारे लिए नई दुनिया बना रहा है। अगर ये संकल्प हमारे को हमेशा रहे तो पुरानी दुनिया में कभी भी पुराने संबंधों में हमारी आंख नहीं डूब सकती। नई दुनिया के हमें दृश्य दिखाई पड़ेंगे। उस नई दुनिया में जाने के लिए हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा कि गए पहुंचे कि पहुंचे नई दुनिया। हम साकार बाबा को देखा, बाबा को कितना नशा। अभी अभी मैं शरीर छोड़ूंगा और जाके विष्णु बनूंगा। अरे बच्चे, तुम तो सब शिव बाबा के पोतरे और पोतरियां हो, मैं अकेला ही उसका इकलौता ही बच्चा हूं, मेरे को उसकी सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली। कितना नशा, कितनी कुमारी बाबा को रहती थी। बाबा जब वर्णन करते थे तो सामने नई दुनिया का दृश्य खड़ा हो जाता था। तो ऐसी नई दुनिया के दृश्य और कुमारी हमारे सामने रहती हैं। अगर हमारे को सारा समय नई दुनिया याद होगी तो पुरानी दुनिया भूलने के लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पुरानी दुनिया आप ही भूल जाएगी। हमारा समय क्या होगा, सफल होता जाएगा, हमारे संकल्प सफल होते जाएंगे। और वो जो हमारे संस्कार हैं सृष्टि के आदि के, वो हमारे अंदर आप ही इमर्ज होते जाएंगे। हमारे अंदर वो संस्कार तो है ना, अभी मर्ज रूप में है, पर स्मृति से क्या हो गए, वो आप ही इमर्ज होते जाएंगे। याद आते ही वो हमारे संस्कार बनते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि सदैव क्या करो, बाप और वर्षे को याद करो। अकेला बाबा नहीं कहता मेरे को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो। बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे,
बाप को याद करेंगे तुमको शक्ति मिल जाएगी, वर्षे को याद करेंगे तुमको खुशी का पारा चढ़ जाएगा कि हमारा बाप कितना मालदार है जो हमको विश्व का मालिक बना देता है, गाता है। तो समय हमारा बर्बाद होने की बात ही नहीं है, समय हमारा सफल होता जाएगा। फिर अभी समय रूपी जो हमारी प्रॉपर्टी, समय हमेशा संकल्प में हमेशा हमारे को पॉजिटिव उठाने हैं। बाबा कहता है तुम्हें क्या करना है, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। अभी स्वदर्शन चक्र घुमाना तो हमारे भाई बहन क्या करते हैं, अपने अंदर ही अंदर सोचते रहे, सत्युग में 8 जन्म लेते हैं, त्रेता में 12 लेते, जन्म गिनती करते रहे। स्वदर्शन चक्र इसको नहीं कहता। स्वदर्शन माना खुद का दर्शन हो, मैं आत्मा खुद का दर्शन करूं, मुझे स्मृति रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूं। अभी क्या बन गई, अभी मुझे फिर से वैसा ही बनना है। तो जब हम सदैव स्वदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं, स्वचिंतन करते रहते हैं, तो स्वचिंतन करने से क्या है, हमारा समय, हमारे संकल्प सफल होते। स्वचिंतन से परचिंतन बंद होता जाता है, और जब परचिंतन बंद होता है, स्वचिंतन चलता है, कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ, तो हमारे को सुख की अनुभूति होती है। जैसा बाबा को याद करने से हमें शक्ति मिलती है, सुख मिलता है, वैसा हमें हमारा भविष्य सामने दिखाई पड़ता है, तो उसका हमारे को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, नशा चलता है। इसीलिए तो बाबा ने कहा था, राजा ड्रेस पहन के तुम अपने फोटो निकालो तो तुम्हारे को स्मृति रहेगी, अरे हम ये बनने वाले, हम ये बनने वाले। तो क्या होगा, तुम्हारे को कभी भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा परचिंतन में, ना प्रदर्शन कर सकेंगे ना परचिंतन करेंगे, परंतु सदैव तुम क्या करते रहेंगे, स्वचिंतन में मगन रहे। तो इसमें क्या हो गया, हमारा समय भी सफल हो गया, हमारे संकल्प भी सफल हो गए। तन तो हमको ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है। हम जितना जितना ईश्वरीय सेवा में तन लगाते हैं, तो उससे हमको अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती। हमेशा कहा जाता है दुआ जो है वो दवा से भी ज्यादा काम करती है। कोई सीरियस होता है पेशेंट, डॉक्टर बोलेगी आप इसको दुआ करो, सब एक लोग बोलते हैं दुआ करो दुआ करो। दुआ कौन कर सकता है, दुआ करने का तरीका क्या है, दुआ करने से भी हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। सामने वाला दुआ हमको कभी देता है जब हम उसको सुख देते, सुख देंगे तो दुआ मिलेगी। आप किसी को दुख देंगे तो आपको दुआ कहां से मिलेगी। हम सुखदाता के बच्चे, हमको सबको सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। देखो मनसा की भी बात है, बाबा कहते हैं मनसा में भी किसी को दुख नहीं देना, अर्थात मन में भी किसी के लिए कभी अशुभ नहीं सोचना। अशुभ सोचना ये भी दुख देना। उसको जब तक दुख मिले मिले, परंतु मेरा समय कितना बर्बाद हो गया, मेरे तो विक्रम कितने हो गए। शुरू शुरू में मम्मा बाबा कहता था बच्चे मनसा में कुछ भी चले तो कोई अर्जा नहीं है, पर वाणी और कर्म में नहीं आना चाहिए। पर मम्मा सावधानी देती थी, कहती थी देखो बाबा समझता है ये छोटे छोटे बच्चे नहीं इसलिए छूट देता है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा बाबा मनसा के ऊपर भी तुमको समझाएगा कि अगर मन में भी कुछ चलता है उल्टा सुलटा तो ये भी क्या, ये भी विकर्म बनता है। इसीलिए मन में भी तुम्हारे किसी के लिए अशुभ नहीं चलना चाहिए, सदैव सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखो, सर्व का भला हो। वो सोचने में तुम्हारा क्या रहता है, कहा जाता है कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला।
आप जितना औरों के लिए भला सोचेंगे, कल्याण सोचेंगे, उतना हमारा खुद का कल्याण होता जाता है। इसीलिए हमारे को क्या करना है, औरों को हमेशा मनसा वाचा करना, सुख देना। मन से भी सुख दो, वाणी के द्वारा भी सुख दो। कोई गिरी हुई आत्माएं हैं, उनको उठाने का काम करो। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, वाणी के द्वारा सुख दो। इस मुख से बोलो तो क्या बोलो, हमेशा ज्ञान बोलो, आत्म उन्नति की बातें बोलो, परमात्मा की याद की बातें बोलो, और कुछ नहीं बोलो। नहीं तो कुछ भी नहीं बोलो। एक चुप सो सुख। जितना चुप रहेगी उतना सो सुख मिलेगा, क्योंकि चुप रहेगी तो अंतर्मुख रहेगी। अंतर्मुख रहेगी तो क्या होगा, तुम्हारे को बाबा याद रहेगा। टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा, तुम्हारा टाइम ट्रांसफर होता जाएगा, सफल होता जाएगा। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमको औरों को सुख देना है। सुख देगा तो वो क्या करेगा, तुमको दुआ देगा। दुआ देना माना क्या है, जीते रहो, इसको कोई दुआ नहीं कहते। दुआ देना माना अरे ये बहुत इनकी नेचर कितनी अच्छी है, ये कितना सबको सुख देने का काम करते, ये दुआ हो गई ना, अगर किसी के अंदर से निकलता है। और दुआ तब मिलती है जब आवश्यकता के समय आप किसी के काम में आते हो। कोई प्यास से मर रहा है, आप उसको अगर पानी पिलाते हो तो वो आपको दुआ देते हैं। ऐसा ही कोई भी आता है तो घर में हम उनको पानी देते हैं, उस समय दुआ मिलने की बात नहीं, वो तो रसम है, पानी पिला देंगे, परंतु उसको आवश्यकता है। ऐसा ही जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, अगर उसको हम उस समय पर मदद करते हैं तो हमारे को दुआएं मिलती। बीच में जब ओम शांति भवन पढ़ रहा था तो अव्यक्त बाबा की मुरली चली थी। बाबा ने कहा देखो, वैसे तो तुम अपना जो भाग्य है वो हमेशा ही जमा करते हैं, परंतु अभी समझो एक प्रोजेक्ट है सेवा का, उसमें तुमने अपना धन लगाया तो उसका जो रिटर्न मिलेगा वो कई गुना तुमको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता है। पूरी तालाब होता है, तो आवश्यकता के अनुसार अगर हम किसको भी मदद देते हैं तो उसकी दुआ हमारे को मिलती है। हम किसी को सुख देते हैं तो हमको उसकी दुआ मिलती है। हम औरों के लिए शुभ सोचते हैं तो उसकी दुआ हमारे को मिलती है, और जो दुआ हमारे को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। बाबा ने कहा अगर समझो कोई क्रोध करता है, तुम समझो ये मेरे को दुआ दे रहा है, आप बोलेंगे ये कैसा है, वो क्रोध कर रहा है और हम समझे दुआ दे रहा है। दुआ कैसा दे रहा है, जिस समय वो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उस समय उसको ये मालूम होता है मैं क्रोध कर रहा हूं, पर मेरा जो सामने वाला है व्यक्ति है ये तो अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। तो जब ये अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाता है तो मैंने क्रोध किया तो इसको उस समय पर ये याद आना चाहिए कि मैं कौन हूं। उसने देखो हमको स्मृति दिला दिया कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान है, तुम शीतला देव और शीतला देवियां हैं, इसीलिए मैं भले क्रोध करूं परंतु तुम नहीं करना। अगर हम उस समय पर ये बात बुद्धि में रख लेते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये ज्ञान सिर्फ पॉइंट नहीं है, ज्ञान ये शस्त्र है। हम युद्ध के मैदान में है ना, तो भिन्न भिन्न शस्त्रों को हम यूज करते हैं। तो उस समय अगर हमको ये याद आ जाता है कि ये मेरे को दुआ दे रहा है, क्या दुआ दे रहा है, ये मेरे को याद दिला रहा है कि तू कौन है, और मेरे को याद आ गया अरे मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं तो सबको सुख देने वाला हूं। तो हमने नहीं बोला तो क्या हो गया, ये मेरे को दुआ मिल गई।
उसने क्रोध किया, उसका विक्रम बना, परंतु हमने कुछ भी नहीं किया, हम शीतल रहे। तो क्या हुआ, हमारे को उसकी दुआ मिल गई, चांस मिल गया हमको दुआ जमा करने का। वो उस समय तुमको कुछ नहीं बोलेगा, पर अंदर में फिर उसको पश्चाताप होगा, अरे मैं इसको फालतू बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैंने तो बोल दी। परंतु ऐसा नहीं वो मेरे को बोले और मैं उसको जवाब नहीं दूं और हमारे अंदर तूफान मचा रहे हो, हाँ इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो दुआ नहीं होती। इसीलिए बाबा ने बताया कि सहन करना ये शक्ति है, और सहन करने के बाद अपनी स्थिति शीतल रहना ये गुण है, शीतला का गुण है। यहाँ भी शीतला देवी का मंदिर होगा, हमारे पास बम्बई में मंदिर है शीतला देवी। जब बच्चों को स्मॉल पॉक्स होते हैं ना, उस समय उस देवी के मंदिर में ले जाते हैं और वहां पर उसका जो जल होता है वो उसके ऊपर छींटे डालते हैं, उस जल के, शीतला देवी। तो बाबा कहते हैं तुम सब शीतला देव और देवियां हो, क्योंकि तुम ज्ञान के छींटे औरों के ऊपर डालते। तो अगर सामने वाला तुम्हारे से उल्टा व्यवहार करता है और तुम शीतल रहते हो, तो समझो तुम शीतल देव या शीतल देवी हो। परंतु तुम अगर चुप रहे, उसका जवाब नहीं दिया और अपने अंदर आग लगी पड़ी है, क्रोध आ रहा है, आग लगी पड़ी है, तो उसको क्या कहेगी, उसको शीतला देव या देवी नहीं कह सकता। तो हमें ये देखना है कि हमारी स्थिति उस समय पर कैसे होती है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञानी किसको कहते हैं, निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहना माना ज्ञान, सब में समान रहना माना ज्ञान। तो हमारी वो समानता की स्टेज रहती है या हमारी स्टेज नीचे ऊपर होती रहती। थोड़ी बात हो गई, स्थिति हमारी बिगड़ गई, जरा सी बात हुई, स्थिति बिगड़ गई। बाबा इसको कहता था ये चुई मुई की स्थिति है। चुई मुई समझते हो ना, लज्जावंती का पेड़ होता है, आप हाथ लगाएंगे ना ऐसा हो जाएगा, हाथ दूर करेंगे ऐसा होता है। तो वैसे ही अगर कुछ हुआ, चेहरा देखेंगे इतना हो जाएगा, फिर किसी ने मेहमा कर दिया, चेहरा एकदम गिर जाएगा। तो ये चुई मुई की स्थिति नहीं रहो, अपनी स्थिति को एक रस रखो, सब में समान रहो। आप महिमा को स्वीकार नहीं करो तो आपको निंदा स्वीकार ही नहीं हो। जो महिमा को स्वीकार करता है ना, हाँ मैं सचमुच बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, फिर अगर उसके लिए कोई किसी ने खराब बोला तो उसको फिर क्या होता है, उसकी स्थिति डाउन हो जाती है। परंतु हम जो है जैसे बाबा के हैं, अगर ये हमारे को याद रहता है हमेशा, कौन क्या बोलता है वो तो हमारे को याद दिला रहा है मैं हूँ कौन वासी हूँ। तो इसीलिए कोई कैसा भी व्यवहार करे, परंतु हम समझे हमारे को आगे बढ़ाने के लिए वो दुआएं देता जा रहा है। मुझे दुआओं का खाता जमा करना है। बाबा ने कहा देखो बाबा यही चाहता है तुम हर एक बच्चे सदैव दुआ देते रहो और दुआ लेते रहो, औरों से दुआएं लो, और दूसरा कुछ भी करे तो उसको तुम दुआ दो, उसको श्राप नहीं देना। कभी कभी कोई श्राप दे देते हैं, श्राप देना ये रावण का काम है, दुआ देना ये ईश्वर के संतान का। शास्त्रों में बताते हैं ऋषि मुनि ये थे, तपस्या करते थे इतने वर्षों तक, और फिर क्या करते थे, अगर थोड़ा भी कुछ होता था तो किसी को भी श्राप दे देते थे, तू पत्थर बन जा, तू फलाना बन जा, तू तीरा बन जा। तो हमारे को किसी को श्राप, हम अपना मुख क्यों खराब करें, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र में हमको मालूम है जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। तो हमको हमेशा औरों को दुआएं देते जाना है, औरों से दुआएं लेते जाना है। जब हम आत्माओं से दुआएं लेना चालू कर देते हैं तो भगवान भी हमको हमेशा दुआएं देते हैं कि ये मेरे बच्चे लायक बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे सुपात्र बच्चे हैं, ये बहुत बड़ी दुआ है।
ये मेरे बच्चे काम के बच्चे हैं। उसने हम ब्राह्मणों को किसके लिए पैदा किया? उसने हमको नई दुनिया स्थापन करने के लिए पैदा किया। तो जब भी बाबा देखते हैं कि ये नई दुनिया स्थापन करने में ठीक इंस्ट्रूमेंट है, मददगार है मेरे। नई दुनिया स्थापन करना माना क्या है? हम कोई महल बनाएंगे, हम कोई तगारियां उठाएंगे सिर पर। नई दुनिया स्थापन करने का मतलब है सबके दिलों को मिला करके चलना, सबके संस्कारों को मिला के चलना। जो झुक के चलता है उसको दुआ मिलती है, जो मिलनसार होता है उसको दुआ मिलती है, जो औरों को मिलाने का काम करता है उसको दुआ मिलती है, जो औरों की गलतियों को माफ करता है उसको दुआ मिलती है, जो औरों की गलतियों को माफ करके भुला देता है उसको दुआ मिलती है। तो दुआ जमा करने का बहुत तरीका बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। इसीलिए हमें देखना है कि हम सचमुच अगर कोई कुछ करता है तो हम उसको भुला देते हैं या उसको याद रखते। अगर दूसरों की भूलों को याद करके, दूसरों की भूलों को देख करके उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम दुआ के पात्र नहीं हो सकते, उसके अंदर से दुआ नहीं निकलेगी। आप कोई गिरा है, उसको आप उठाते हो तो आपको दुआ देगा, तो वो आत्मा तो उस समय गिरी हुई है, कमजोर है। अगर आपने उसको उठा लिया तो आपको उसके अंदर से दुआ निकलेगी जरूर। देखो हमारी स्थिति तो खराब हुई, परंतु इसने क्या किया? इसने हमारे को आगे बढ़ा। आज कोई भी अपनी कमी कमजोरी फैलाना नहीं चाहता है, तो जब अपनी कमी कमजोरी फैलाना नहीं चाहता है तो दूसरों की कमी देख करके उसको क्यों फैलाते? उसका रूप देख के और जगह क्यों वर्णन करते हैं? उसको वर्णन नहीं करो, उसी को समझा के ठीक करने की कोशिश करो, तो आपको दुआ मिल जाए। स्वतः ही उसके अंदर से निकलेगा कि देखो इसने मेरे ऊपर उपकार किया, तो ये दुआ हो गई। तो बाबा जब हम बच्चों को ये रास्ता बता रहा है, हमारा काम है उस रास्ते के ऊपर चलना। तो जिससे क्या है, चाहे तुम सेवा स्थान पर रहो, चाहे तुम प्रवृत्ति में रहो, सबको इन दुआओं की बहुत आवश्यकता है, एक दो की दुआओं। और जब हम दुआएं ऐसे अपनी जमा करते हैं तो उससे क्या है, हमारी स्थिति जो है सदैव हल्की रहती है। व्यर्थ संकल्प बंद हो जाते हैं, व्यर्थ एनर्जी बंद हो जाती है, व्यर्थ समय बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो जैसा ही स्थूल हमारा तन मन धन हम इसमें लगाते हैं तो हमारे को दुआएं हम प्राप्त करते हैं, दुआएं देते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं। वैसा ही बाबा ने जो हमको अविनाशी ज्ञान कर दिया है, बाबा ने जो हमको शक्तियां दिया है, वो जब सेवा में हम लगाते हैं, औरों को देते हैं, तो उसकी बहुत हमें दुआएं मिलती। ये हमारी बड़ी प्रॉपर्टी है ना, प्राप्ति है हमारे को बाबा के द्वारा। तब जितना जितना औरों को देने में लगाते हैं, बाबा हमेशा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे तुम सिर्फ योगी नहीं परंतु तुमको प्रयोगी बनना। जितना जितना प्रयोग में लाते, प्रयोगी बनना माना इस्तेमाल करना। ज्ञान के भी प्रयोगी बनो, योग के भी प्रयोगी बनो। ज्ञान ये शक्ति है, उस शक्ति को कर्मों में लाओ, कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे। ज्ञान को अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो शस्त्र बन के हमारे को माया से बचाता है। कोई भी बात होती है, देखो आप ड्रामा का शस्त्र युद्ध करो, ड्रामा को हमेशा ढाल कहा जाता है। पहले जब लड़ाइयां लगती थी ना, तो लोग क्या करते थे, तलवारों से लड़ते थे। उनके हाथ में ढाल होती थी, योद्धाओं के तलवार भी होती थी, एक हाथ में तलवार होगी, एक हाथ में ढाल होगी। सामने वाला तलवार मारेगा ना तो वो ढाल से अपने को बचाते थे। तो वैसा ही हमारे को बाबा ने ज्ञान की तलवार तो दिया है, परंतु ड्रामा की ढाल दिया है।
ज्ञान तलवार से आप माया का गला काट सकते हैं और ड्रामा की ढाल से खुद का गला बचा सकते। माया नहीं हमारा गला काट सकता, क्योंकि ड्रामा अगर याद आ जाता है तो ड्रामा को याद करने के बाद हम खुद सेफ हो जाते हैं कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। मुझे औरों को देख के हलचल में नहीं आना। दो प्रकार होते हैं हलचल में आने के, एक खुद के पुराने संस्कारों के कारण हलचल में आते हैं और दूसरा क्या है, औरों को देख करके खुद की स्थिति को हलचल में लाते। तो हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। साक्षी होकर के पार्ट आप भी देखो, अपना भी साक्षी होकर पार्ट बजाओ, औरों का भी साक्षी होकर पार्ट देखो, तो कभी भी हलचल में नहीं है। और ये क्या होगा, अगर कोई अच्छा पार्ट बजाता है, बाबा कहते हैं तुम अपने मन को कभी मैला नहीं करो। मैला मन ईश्वर से नहीं कर सकता। किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं, अच्छे या बुरे प्रभाव। किसी के बुराई का प्रभाव हमारे मन पर हो जाता है, ये बुरा है। किसी के अच्छाई का प्रभाव हो गया, ये बहुत अच्छा है। बाबा बोलिए आपको अच्छा है, तो इसमें क्या, उससे भी मन मैला हो जाता है। फिर हमारे को मेहनत करनी पड़ती है बाबा को याद करने की। हमारी याद नेचुरल नहीं रहती। इसीलिए अगर किसी की अच्छाई है, बाबा ने हमको बताया है बच्चों को, अगर किसी में अच्छाई है तो अच्छाई देने वाला कौन है उसको याद करो। उसमें अच्छाई है तो वो अच्छाई अपने अंदर धारण करने की कोशिश करो। और किसी के अंदर बुराई है तो उस बुराई को देख करके उससे नफरत नहीं करो, परंतु उसको मदद करो। बुराई निकालने की नहीं कर सकते हो तो चुप करके बैठ। बाकी उसका इफेक्ट अपने मन के ऊपर लेके उसकी बुराई अपना मन क्यों खराब कर रहे तुम? बिगर मतलब मन खराब कर रहे, बिगर मतलब अपनी स्थिति को खराब कर रहे। मेरे को मेरी स्थिति एक रस रखनी है, एक की याद में रहना है, मेरे को कमाई जमा करनी है। तो ये जो ज्ञान बाबा ने दिया हुआ है, योग जो दिया है, इसको हमारे को विश्व कल्याण में लगाना है। बाबा ने हमको पैदा ही सेवा के लिए किया। हम खुद में कहते हैं ना, हम ईश्वरीय सेवाधारी, ईश्वर की सेवा में तत्पर है। अरे हमारा बाप ही कहता है मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूं तुम्हारा। तो जिसमें निर्माणता है कोई दुआएं ले सकता है, अभिमान वाला दुआएं नहीं ले सकता। जो झुकना जानता है, कहते हैं ना, जो झुकना जानता है वो सारी दुनिया को झुका सकता है। दुनिया झुकती है पर झुकाने वाला चाहिए। कौन झुका सकता है? जो खुद झुकता है। जो खुद नहीं झुकेगा वो दुनिया को कैसे झुकाएगा? तो इसीलिए निर्माणता के गुण के द्वारा ही हम विश्व का नव निर्माण कर सकते हैं। अगर निर्माणता का गुण नहीं है तो विश्व का नव निर्माण नहीं कर सकते और ना किसी से दुआएं लेने के पात्र बन सकते। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें निर्माण बन के चलना है और विश्व का नव निर्माण करने का, और अपनी स्थिति को निश्चिंत रखने के लिए हमारे को ड्रामा की ढाल के ऊपर चलते रहना। सामने उसको रख के चलेंगे तो कभी भी हमारी स्थिति जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगी, परंतु सदैव एक रस रह सके। तो कमाई करने के बाबा ने देखो कितने साधन हम बच्चों को दिए। वो अगर साधन हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे भंडारे क्या होते हैं, भरपूर होते जाते हैं और उससे औरों को भी फायदा मिलता है, खुद को भी फायदा मिलता है। इसीलिए हमें सबके साथ अपनी नेचर को हमारे को मिलनसार बना के चलना है। मिलनसार नेचर वाले को दुआ मिलती है। इसकी नेचर बहुत अच्छी है, ये सबके साथ मिलके चलता है। जो झगड़ा करता है उसको कोई दुआ देता है? देखो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जब आते हैं वो लोग, तभी लोग खुश होते हैं, वाह ये बहुत अच्छा हो गया, ये आ गया, बहुत दिन के बाद आया, ये बहुत अच्छा हो गया। और दूसरे वो लोग होते हैं जब वो जाता है तभी खुश होते हैं, अच्छा हो गया, चला गया, फिर आ गया। तो हमको देखना चाहिए हम कौन से प्रकार के हैं। हम आते हैं तो लोग खुश होते हैं या हम जाते हैं तो लोग खुश होते हैं। अगर हम औरों को सुख देते होंगे, औरों को दुआएं देते होंगे,
हम कहाँ भी जाएंगे तो लोग क्या होंगे, खुश हो गए ना हमने देखा। तो बाबा कहता है बच्चे तुम खुश रहो, औरों को खुशी बांटते जाओ और कमाई किया करते जाओ, जमा करते जाओ। कभी भी इस गफलत में नहीं रहना, अलबेला बन के नहीं रहना कि अंत में हम सब कुछ कर लेंगे, गैलप कर लेंगे, अंत में अपनी स्थिति को बना लेंगे। नहीं बना सकते। जिसने अभी नहीं बनाया वो कभी नहीं बनाया। अंत में कैसे बन जाएगी, छूमंतर से बनेगी क्या? नहीं, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ये भी राज बाबा ने बताया, जो बहुत समय अपनी स्थिति को ऊंचा बना के रखते हैं वही बहुत समय तक नई दुनिया का सुख देख सकते। तो श्री कृष्ण के साथ आना है तो उसे जैसा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा, उसके बगैर थोड़े चले। इसीलिए सबके साथ रास से रास मिला करके चलो, सबको अपना बना करके चलो। तो फिर देखो ज्ञानी हो गए अज्ञानी हो गए, ये विश्व ही हमारा घर है, ये सब हमारे भाई बहन है। ये बुद्धि में रख के एक लोग को आगे बढ़ाओ और खुद भी आगे बढ़ते रहो। ओम शांति।